Exercise 10.2 question number 11. Prove that हमको फिर से प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, अब यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, वो क्या कर रहा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मतलब पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल हमको दिखेगा और चारों साइड उसमें टच होंगे एट रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। तो अगर ऐसा केस है तो प्रूफ करो कि इट इज़ अ रोम्बस। तो हमको ABCD जो है पैरेललोग्राम दिया हुआ है और वो उसके रिस्पेक्टिव चारों साइड जो है पॉइंट R, Q, P एंड S से पास हो रहे हैं, सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस सर्कल को, विथ सेंटर O इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमको एक सर्कल दिया है विद द सेंटर O, वो हम लिख लेंगे। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं, वो हम लिख लेंगे। अब इसको हम इक्वेशन A बोल देंगे। अपोजिट साइड हमने इक्वल ले लिया इक्वेशन A में, क्योंकि पैरेललोग्राम हमको दिया हुआ है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। अब हमको क्वाड्रिलैटरल ABCD को रोम्बस प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम फिगर को ऑब्जर्व करेंगे और उसमें हम देख सकते हैं कि सेगमेंट CP एंड CQ जो है वो इक्वल मिलेगा हमको। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो CP एंड CQ कैसा दिख रहा है हमको, एक टेंजेंट दिख रहा है बनता हुआ टू द सर्कल जिसका एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट C है, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली BQ इज इक्वल टू BR मिल जाएगा। अब ये दोनों भी टेंजेंट बन रहे हैं टू द सेम सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम द एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट B। तो ये दोनों टेंजेंट्स भी हमको क्या मिल जाएंगे, इक्वल मिल जाएंगे। तो इसको हम 2 बोल देंगे। नाउ AR इज इक्वल टू AS, ये दोनों भी टेंजेंट हमको दिख रहे हैं टू द सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A। ये एक्सटर्नल बाहर का जो पॉइंट है A, वहाँ से ये टेंजेंट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट R एंड S पे आते हुए हमको दिख रहा है फिगर में। तो ये दोनों AR इज इक्वल टू AS इक्वल हो गए, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। नाउ DP इज इक्वल टू DS, ये भी सेम रीज़न से इक्वल हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी टेंजेंट्स बन रहे हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट D और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P एंड S को टच करते हुए जा रहे हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। अब हम ये जितने भी चारों इक्वेशन हमको मिले हैं इसको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमको CP प्लस BQ प्लस AR प्लस DP जो है इक्वल टू CQ प्लस BR प्लस AS प्लस DS मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करना है। अब इसमें हम ग्रुप कर लेंगे CP प्लस DP एंड BQ और AR का ग्रुप कर लेंगे, एंड CQ राइट हैंड साइड में CQ एंड BR का ग्रुप करेंगे एंड AS एंड DS का ग्रुप करेंगे। तो CP प्लस DP एज इट इज़ रहेगा, लेकिन BQ इज़ इक्वल टू BR, तो हम BQ की जगह BR लिख देंगे, तो BR प्लस AR मिल जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में BR के जगह BQ लिख देंगे, तो CQ प्लस BQ हमको मिल जाएगा। ये कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम ये चेंजेस कर दिया, और AS प्लस DS वैसे ही रहने देंगे। नाउ CP प्लस DP इज़ नथिंग बट CD, क्योंकि तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। एंड BR प्लस AR भी क्या है? AB, क्योंकि अगेन तीनों पॉइंट्स A, B एंड R कोलिनियर है। CQ प्लस BQ BC हो जाएगा एंड AS प्लस DS AD हो जाएगा। तो CD प्लस AB इज इक्वल टू BC प्लस AD। AB एक जगह लाएंगे। नाउ CD इज नथिंग बट AB, तो AB प्लस AB हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड AD इज नथिंग बट BC, तो BC प्लस BC हो जाएगा राइट हैंड साइड में फ्रॉम A। तो 2 टाइम्स हमको AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC मिल जाएगा, यानी AB इज इक्वल टू BC मिल जाएगा, 2 कट हो जाएगा, तो इसको हम B बोल देंगे। नाउ इक्वेशन A एंड B, इन दोनों से हमको क्या मिलेगा? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AC, ये चारों जो है इक्वल हो जाएंगे। अब जब चारों साइड इक्वल हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle। अब हमें
एक ट्रायंगल बनाया गया है और इसने सर्कमस्क्राइब किया है एक सर्कल को, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड। अब इसमें जो सेगमेंट बी सी है वो बी डी एंड डी सी में डिवाइड हो रहा है और ये पॉइंट डी के कारण, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी के कारण डिवाइड हो रहा है और उसके लेंथ दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब बी डी का लेंथ हमको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड डी सी का लेंथ हमको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हम क्वेश्चन से समझ सकते हैं। हमको साइड ए बी एंड ए सी निकालना है, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को विद द सेंटर ओ। तो सी डी हमको 6 सेंटीमीटर मिल गया एंड डी बी 8। नाउ ट्रायंगल ए बी सी जो है, जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। ए बी सी सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को विथ सेंटर ओ और हमको क्या दिया हुआ है, रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस सर्कल का। बी डी हमको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड डी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हम लिख लेंगे। अब हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ए बी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे ओ ए को, ओ बी को एंड ओ सी को। तो हमारा फिगर जो है वो इस प्रकार बनेगा, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी इनको ज्वाइन करना है हमको। ओ ए, ओ बी एंड ओ सी को ज्वाइन किए तो हमारा फिगर इस प्रकार बन गया। तो फिगर अब जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको ये देखने को मिल रहा है ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू हम एक्स बोल दिए हैं फिगर में, और ए पी एंड ए क्यू क्या है, आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो दोनों इक्वल हमको मिल गए, उसको हमने एक्स बोल दिया क्योंकि उसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। बी क्यू इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 8। अब क्योंकि बी क्यू एंड बी डी इक्वल है, क्यों, बी क्यू एंड बी डी टेंजेंट्स है अगेन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट बी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देंगे। अब सी पी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 6 मिल रहा है। अगेन सी पी एंड सी डी क्या है, टेंजेंट्स है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट सी पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी एंड डी। तो ये भी हमको इक्वल मिल गया। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, x प्लस 8। बी सी इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 एंड ए सी इज इक्वल टू x प्लस 6। इसको हम इक्वेशन 4 बोल देंगे। नाउ सेमी पेरीमीटर निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी का। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, तो तीनों साइड का एडिशन करेंगे तो वो पेरीमीटर हो जाता है। अगर पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाता है। तो ए बी, बी सी और ए सी का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम देखते हैं 2x अपॉन 2 प्लस 28/2, यानी हमको x प्लस 14 मिल रहा है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर स्मॉल एस से डिनोट कर देते हैं, x प्लस 14 मिल गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लेंगे हम हेरॉन्स फार्मूला के साथ। हेरॉन्स फार्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेमी पेरीमीटर विथ s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हमारा हेरॉन्स फार्मूला हो गया। सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू पता है हमारे पास, साइड ए की वैल्यू हम फिगर में से देख सकते हैं, बी की वैल्यू भी देख सकते हैं और सी की भी वैल्यू। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 14 हमारा सेमी पेरीमीटर है और ए की वैल्यू x प्लस 8 है, बी की वैल्यू हमारे पास 14 है एंड सी की वैल्यू x प्लस 6 है। तो जब हम टर्म्स अंदर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 14 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 14 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमको x प्लस 14 इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8 मिलेगा। नाउ x प्लस 14 इंटू हम फैक्टर ले लेंगे बाकी जो नंबर है उसके, तो हमको क्या मिल रहा है, 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3x ऑफ x प्लस 14। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज वॉट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला भी होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास।
हेरॉन्स फार्मूला से भी एरिया निकलता है और ये फार्मूला से भी। तो ये फार्मूला से जब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। ये तीनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो इन तीनों ट्रायंगल का एडिशन ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देगा। तो हमको क्या मिलेगा, हाफ ऑफ BC इंटू OD प्लस हाफ ऑफ AB इंटू OQ प्लस हाफ ऑफ AC इंटू OP। तो अगर हाफ हम कॉमन निकालते हैं तो हमको BC इंटू OD प्लस AB इंटू OQ प्लस AC इंटू OP हमको मिल जाएगा। नाउ OD इज वॉट 4, OQ इज 4 एंड OP इज अगेन 4, क्योंकि वो रेडियसेस है। तो हमको क्या मिलेगा, हाफ इंटू 14 इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 8 इंटू 4 प्लस एक्स प्लस C इंटू 4। फ्रॉम द फिगर हम देख सकते हैं एंड इक्वेशन 4 में हमने पहले ही लिख रखा है। नाउ उसमें से सब में देख रहे हैं हम 4 अंदर कॉमन है, 4 बाहर निकाल लिया हमने, तो हाफ लेंगे 4 का तो 2 बच जाएगा। और अंदर क्या है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 14 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 यानी 2x प्लस 14 प्लस 8 22 प्लस 6 इज 28 मिल जाएगा हमको। तो अगेन 2 कॉमन दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बाहर निकाल लिया तो बाहर 4 हो गया और अंदर x प्लस 14 मिल गया, ये इसको हम b बोल देंगे। और a एंड b से अब हमको क्या मिल रहा है, हमको 4 टाइम्स रूट ऑफ 3x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स प्लस 14 मिल रहा है। तो अब एक साइड रूट है तो हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो हमको क्या मिलेगा, रूट हट जाएगा और राइट हैंड साइड में स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x टाइम एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो 3x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 14 का स्क्वायर बाय एक्स प्लस 14। तो कैंसिल हो जाएगा नीचे का एक्स प्लस 14 और न्यूमरेटर का एक एक्स प्लस 14 कैंसिल करेंगे तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 मिलेगा। सिमिलर टर्म एक साथ लाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा हमको। देयरफॉर AB की वैल्यू हमको निकालना है, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स 7 मिला है तो 7 प्लस 8 इज 15 सेंटीमीटर मिल गया। ऑल्सो AC हमको x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर मिल गया। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है प्रूव। तो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, दैट अपोजिट साइड्स, किसके अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल इज 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो इसके जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलैटरल के, और ये क्वाड्रिलैटरल कैसा है, इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो एक सर्कल को इसने अंदर सर्कमस्क्राइब करके रखा हुआ है, सबस्टेंड बनाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के सेंटर में वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएगा, ये हमको प्रूफ करना है। कौन सा क्वाड्रिलैटरल, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को विद सेंटर O के साथ। तो ये फिगर हमारा बनता है, हमको ये बताना है कि जो एंगल्स है एट द सेंटर वो सप्लीमेंट्री हमको मिलेगा। तो हमको क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को जिसका सेंटर O है, तो वो हम लिख लेंगे। और हम देख सकते हैं क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है उसके रिस्पेक्टिव साइड्स जो है PQRS पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो रहे हैं। तो ये हम लिख लेंगे। अब हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल AOD का एडिशन विद एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, साथ ही साथ एंगल AOB का एडिशन विद DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, हम ज्वाइन करेंगे OA को, OB को एंड OC को एंड OD को। अब हम देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल AOS है एंड दूसरा ट्रायंगल AOP है, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। इसमें हमको क्या मिल रहा है, सेगमेंट AS इज इक्वल टू सेगमेंट AP। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स है। और हमको पता है जब टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल बनते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो इसका एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, A है, और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट S एंड P रिस्पेक्टिवली है दोनों सेगमेंट के। एंड अगेन सेगमेंट OS इज इक्वल टू OP,
क्यों? क्योंकि ये जो है रेडियस है सर्कल के, तो ये जो सर्कल का कोई भी रेडियस लेंगे तो वो सेम मेजर का रहेगा। एंड सेगमेंट AO इज इक्वल टू सेगमेंट AO, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन सेगमेंट। देयरफॉर ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP हमको क्या मिलेगा? कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। देयरफॉर एंगल AOS इज इक्वल टू एंगल AOP, ये मिल जाएगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के साथ। तो इसी प्रकार हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल BOQ भी हमको मिलेगा, एंड एंगल COQ इज इक्वल टू एंगल COR, साथ ही साथ एंगल DOS इज इक्वल टू एंगल DOR। तो इसको हम 2 बोल देंगे। तो हमारे पास 1 है और हमारे पास अब 2 है। नाउ कंप्लीट एंगल के लॉजिक के हिसाब से हमको क्या मिलेगा? एंगल AOS प्लस एंगल AOP प्लस एंगल BOP प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल COQ प्लस एंगल COR प्लस एंगल DOS प्लस एंगल DOR इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि जब सभी एंगल का एडिशन करते हैं और अगर उसका एडिशन 360 डिग्री मिल रहा है तो वो कंप्लीट एंगल्स होते हैं। देयरफॉर एंगल AOS प्लस एंगल DOS एक साथ ला लेंगे, फिर एंगल AOS प्लस एंगल DOS प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल COQ प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल COQ हमको इज इक्वल टू 360 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल AOS प्लस DOS प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल COQ, बट एंगल AOS प्लस DOS क्या होता है? एंगल AOD। एंड एंगल BOQ प्लस एंगल COQ क्या होता है? एंगल BOC। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री मिलेगा 2 टाइम्स। तो 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360/2 यानी 180 डिग्री मिल जाएगा। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल AOB का एडिशन विद एंगल DOC भी 180 डिग्री आएगा। तो इसीलिए हमारा प्रूफ जो है वो फॉलो करता है कि जो अपोजिट साइड है किसी भी क्वाड्रिलैटरल का जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, वो सबस्टेंड करता है, बनाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हैंस प्रूव्ड।